मैं सतीश कुमार गुप्ता, किसान मजदूर महा आंदोलन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आयोजक जो है जिला कांग्रेस कमेटी सीधी। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे किसान भाई हमारे एकजुट हैं, जो अपने हक की लड़ाई करने के लिए किसी भी सत्ता को साथ में लेकर के इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है अपने हक की लड़ाई करने के लिए। क्योंकि किसान अकेला कमज़ोर पड़ जाता है, तो हमेशा किसान विपक्षी पार्टी को लेकर के अपने हक के लिए लड़ाई करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी किसान यहाँ पे एकत्रित हैं और ये किसान अपने हक की लड़ाई करने के लिए कांग्रेस सरकार का सपोर्ट ले रही है और सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप दिख रहा होगा चारों तरफ अभी सीधी जिला के गांधी चौराहे के पास एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको सर एक नृत्य दिखाई दे रहा होगा और आप चारों तरफ का सीन देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें। हमारे वीडियो में हमारा वीडियो देखें और हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ आप हमारे वीडियो को जानें और समझें। हम अपने इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं किसान भाई, किसान मजदूर भाई के बारे में। जो मीटिंग, ये सभा, ये बैठक, टेंट, जो सब कुछ लगाए जाते हैं, दो तरीके से रखते हैं। एक तो अपने प्रचार प्रसार के लिए और दूसरा मुद्दे को उठाने के लिए। सरकार किसी के भी हो, सरकार से न कोई शिकवा है न गिला है, बस हम कहना ये चाहते हैं कि बात मुद्दे की है, बात किसी सत्ता की नहीं है, जो किसान मजदूरों की बात है। हमें सत्ता से ज़्यादा अपने मजदूर भाइयों पे ध्यान देना है कि हमारे मजदूर भाई किस प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमारे मजदूर तो दिन भर 24 घंटे में 15 से 20 घंटे काम करके अनाज का उत्पादन करते हैं। जिस अनाज को उठा करके एक बड़े घर का बेटा या एक बड़े नेताओं का लड़का, जिसके चेहरे पे चमक आती है। आप देख सकते हैं कुछ चमकते हुए ऐसे चेहरे जो इस ग्रुप में भी शामिल हैं, जो किसान के घर में उत्पादन होने वाले दाने को ही खाते हैं। किसान, गरीब किसान से उत्पादित किए हुए अन्न का ही सेवन करके अपने चेहरों पे चमक लाते हैं। हम ना किसी की अच्छाई ना ही किसी की बुराई कहना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो में यूँ ही अंत तक बने रहें। हम आपको इस पूरे टेंट, वेन, सत्ता और किसानों की क्या रूपरेखा है, क्यों ये किसान एकत्रित होते हैं, क्यों किसान किसी भी सत्ता, किसी भी पार्टी, किसी भी पार्टी वाले तो मुसलमान नहीं देता, दस्खत लगवा लेता है तो कह देते 3-6 महीना को मिलिएगा जब ठकुरन को है सामान निराशी नहीं तक टिक्का लगवा लेता है तो कहीं कहीं आप सब करता है जब कमाटी लगे थे। हमें तो नहीं पता, जैसे माँ ये कह रही हैं कि सील, मोहर, थप्पा सब लगवा लिया जाता है और मुझे निराशा नहीं मिलती है। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये समस्या बहुत आम बन गई है। मुनिया ना, मुनिया क्या नाम है? मुनिया पैसा। हाँ। महाराजपुर मुनिया साहू। ठीक है, आप जाइए। हाँ ठीक है, ओके। आप ऐसे लोगों को देखिए जिनके पास खुद की रोजी रोटी चलाने के लिए शरीर तक नहीं है। आप इन लोगों से पूछिए, कुछ ना कुछ जरूर। क्या नाम भैया आप? भैया, हम आपकी मदद सिर्फ इतनी ही कर सकते हैं कि आपकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से कहीं तक भेज सकते हैं। देखिए, ये काम है सरकार का करना और आपके साथ जो व्यक्ति हैं, आपके परिवार के जो व्यक्ति हैं, उनका काम है करना। ठीक है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपकी बात क्या है, हम आपकी बातों को पहुंचाएं। ठीक है, तो हम आपकी बातों जरूर पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं जिनके एक पैर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लाखों आदमी हमारे देश पे पड़े हैं। हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे देश पे लाखों व्यक्ति पड़े हुए हैं और ऐसे भी व्यक्ति लाखों हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिनके चेहरे पे
कई प्रकार की चमक दिखाई दे रही है। ये चमक इनके खुद की नहीं है, ये चमक किसानों द्वारा उत्पादित किए हुए अनाज को खाने की है। अगर व्यक्ति, आप जानते हैं हम बायो से हैं, कोई भी व्यक्ति जानता है कि जब तक इंसान पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा तो इसके शरीर में इस तरीके की चमक नहीं आएगी। वह चमक को देने वाला सर्वप्रथम किसान ही है, जो दिन भर धूप में तिप करके, दिन भर परिश्रम करके अपने खेतों पे अनाज उगाता है और इस अनाज को उगा करके हर घर में भेजता है, जिसे खाकर लोग जीवित रहते हैं और उनके चेहरे पे ऐसे ही चमक आती है और वो व्यक्ति ऐसे ही स्टेज पे खड़े रहते हैं। हम किसी की चमक की बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये चमक स्टेज में खड़े हुए व्यक्तियों की आंखों में, चेहरे पे दिखाई देती है और जो ये मासूमियत इन माताओं के अंदर दिखाई देती है, इसका फ़र्क क्या है। जो गरीब किसान हैं इनके चेहरे पे मासूमियत, निराशापन और ये जो बड़े लोग होते हैं इनके चेहरे पे जो चमक दिखाई देती है, इसका अंतर क्या है, इस चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनका चेहरा मायूसी भरा है, जो सुबह से खाए नहीं हैं, और एक इस प्रकार के व्यक्ति जो सुबह से उनका खाना उनके बिस्तर तक, उनके कुर्सी तक पहुंच जाता है। हम ऐसे लोगों को वीडियो से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये कुर्सियाँ जिनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, ये सिर्फ कुर्सियाँ बैठने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, ये आगे आने वाले चुनाव या आगे आने वाले सत्ता पे इसका क्या रोल है, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। ये कुर्सियाँ अच्छा लोगों के लिए बिछाई जाती हैं तो ठीक है, कई गरीब, कई लंगड़ व्यक्ति, कई बीमार व्यक्ति जो रोड में भूखे हैं, उनके लिए तो आज तक हमने एक रोटी देने का प्रावधान नहीं देखा, तो इतनी कुर्सियाँ क्यों लग जाएंगी। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से न होने पर भूखे मर जाते हैं, उनके यहाँ तो कुर्सी पहुँचाने का प्रावधान तो हमने कहीं नहीं देखा। आज यहाँ पे जो कुर्सियाँ लगी है, जो अच्छा टेंट लगा हुआ है, पैरों में धूल ना लग जाए ये टेंट लगा हुआ है, ऊपर से भी धूप ना लगे। ठंडी का महीना है, अगर गर्मी का महीना होता तो ऊपर से धूप भी ना लगती, ऊपर भी टेंट लग जाता। हम किसी सत्ता या किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कहना चाहते हैं गरीब मजदूरों की बात। आज गरीब व्यक्ति जो अनाज उगाता है, जिस अनाज को उगाने के बाद हर व्यक्ति, हर नेता या हर बड़े व्यक्ति के पास वो अनाज जाता है और उसके चेहरे पे चमक आती है। और दिन प्रतिदिन हमारा मजदूर काला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, मरता जा रहा है। हम उस दो बातों पे अंतर बताना चाहूँगा। हमारा किसान एक ऐसा किसान है जो अपने हक की लड़ाई नहीं कर सकता, कानून बना दिया गया है। हमारा किसान एक ऐसा किसान जो अपने फसल में लगाए गए रासायनिक उर्वरक, सींचे गए पानी का किराया या पैसा वसूल नहीं करवा सकता, इतना गिरा हुआ हमारा किसान। ऐसा किसान जिसके हर एक वोट से सत्ता बन जाती है, जिसके वोट पाकर हर नेता बड़ा इंसान बन जाता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैसा लेके विदेश भी भाग जाते हैं। उन सब के पीछे हर एक किसान का वोट होता है, पर किसान के वोटों का यूज सिर्फ ये कुर्सियां लगवा देने के लिए, एक दिन कुर्सी लगा के बैठा देने से इन किसानों के वोट का यूज कर लिया जाता है और सत्ता बन जाती है। हम ऐसा वीडियो बनाने वाले व्यक्ति नहीं जो किसी हर व्यक्ति की रिपोर्ट लें। ये रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि आज हमारी देश किस तरह की विपत्ति से जूझ रहा है। हमारा देश तो नहीं जूझ रहा है, सिर्फ जूझ रहा है तो हमारा किसान, हमारे छोटे वर्ग के लोग, हमारे मजदूर किस दुर्घटना से या किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने आऊँगा, जिससे आप हमारे चेहरे को देख सके कि कौन व्यक्ति ये बात कर रहा है। चलिए, तकनीकी असुविधा के कारण ये वीडियो रोककर हम फ्रंट साइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। पर हम कहना चाहते हैं, हमारे पास इस तरह के माइक्स नहीं हैं कि हम किसी व्यक्ति का रिपोर्ट ले सकें। हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं। पर हम आपको बता देना चाहता हूँ कि सुविधाएं ना हो पाने की वजह से हमारा वीडियो फ्लॉप नहीं होगा। हम जो बात कहना चाहते हैं, जो बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बात पहुँच के रहेगी। वो बात ये है कि जो हमारा किसान मजदूर आज अपनी रोजी रोटी
न बचा पाने के कारण आज इस कुर्सियों पे बैठकर बड़े बड़े नेताओं के भाषण को सुनता है, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, जहां जिसकी सत्ता रही या ना रही, दोनों की बातों को सुनना चाहता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम किसानों की वजह से हैं, हमारा देश किसानों की वजह से है, हमारी आर्मी किसानों की वजह से है। जब मेरी आर्मी देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सरहद पार लड़ाई कर रही होती है, उस समय वो अपने वर्दी पे नोट्स नहीं लिए रहते हैं, पैसा नहीं लिए रहते हैं या लाखों करोड़ों रुपए का चेक नहीं लिए रहते हैं। उनके अंदर जुनून लाने वाला सिर्फ एक भोजन होता है जो उन्हें शक्ति प्रदान करता है, जो उन्हें एक जुनून प्रदान करता है। उस भारत माता की ज़मीन पर उगा हुआ किसान के मेहनत से उगाया गया एक एक भोजन का एक एक टुकड़ा, जो उसे मरते दम तक पूरी तरीके से उन्हें एनर्जी और शक्ति प्रदान करता है, जिस शक्ति का प्रयोग करके वो आर्मी में खड़ा हुआ एक व्यक्ति अंततः लड़ाई करता है। जब तक प्राण रहता है तब तक अपने देश की रक्षा करता है। और पैसे में ताकत नहीं है, और जो खाना खा रहा है उसके खाने में वो ताकत है, जिस खाने का उपयोग करके वह जवान अपने देश के लिए मर मिटता है। और हम बात ये कर रहे हैं कि दिन भर किसान सुबह होते हुए, जब हर व्यक्ति बिस्तर में सोए रहते तब किसान जगता है, तब से अपने खेतों में पारिश्रमिक कार्य करने लगता है अपने फसल के उपजाऊ के लिए। तरह तरह के चारे निकालना, तरह तरह के फसल बोना, तरह तरह के उपजाऊ होने के लिए उसमें रासायनिक उर्वरक डालना। पर आज महंगाई के दौर पे उर्वरक कितने महंगे हो गए, सिंचाई का साधन इतना महंगा हो गया, जिस वजह से कई किसान तो ऐसे होते हैं जो अपनी फसलों में इन उर्वरकों का, इन सिंचाई सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे उनकी फसल पूरी तरीके से 100% नहीं हो पाती और उनका परिवार भूखा रह जाता है, या फिर किसी से लोन लेते हैं तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए कर्जदार बन जाते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस किसान की वजह से हमारे देश में जितने ही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अमीर बाप का लड़का हो, चाहे किसी पार्टी का हो या किसी सत्ता का हो या विपक्षी का हो, हमें इससे मतलब नहीं है। पर आज जो खड़ा है अपने पैरों पे, तो सिर्फ अनाज को खा के खड़ा हुआ है। और ये अनाज सिर्फ किसानों के द्वारा उगाया जाता है। अनाज किसी फैक्ट्रियों या किसी मशीनों या किसी मंगल ग्रह में उगाया हुआ फसल नहीं है। ये हमारे मजदूर किसान सुबह से लेकर शाम तक धूप में रह करके, ठंड में रह के, वर्षा में भीग करके, उबेने पैरों में कांटे चुभोकर ये किसानी करता है, जिस वजह से हमारे देश की जनता खा पाती है। एक आंकड़ा हम आपको और देना चाहते हैं। जब कोरोना काल में सभी कंपनियां, सभी मार्केट्स बंद हो चुके थे, तो उस समय व्यक्ति पैसे से जी नहीं रहा था, किसानों के द्वारा उगाए हुए एक एक फसल को खा करके जीवित रहा। ये 9 महीने 6 महीने जो पूरे दिन हर व्यक्ति अपने घर के अंदर रह करके जीविकोपार्जन कर रहा था, सिर्फ वो था किसान। हर चीज़ें महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, सब चीज़ें महंगी हुई, पर किसानों ने अपना अनाज महंगा नहीं बेचा। किसानों ने अपना अनाज इसलिए नहीं बेचा क्योंकि हर कोई किसान का व्यक्ति है, हर कोई किसान का बेटा है, हर लड़की अपने किसान, माँ बाप, दादा बब्बा, नाना नानी, कहीं ना कहीं से वो किसान की लड़की है। किसानों ने कहीं से भी अपना आक्रोश नहीं दिखाया, उन्होंने अपने फसल का दाम नहीं बढ़ाया। उसी फसल के दाम से पूरा कोरोना काल में लोग जीते रहे। पर हमारे देश पे हर चीज़ों का मूल्य बढ़ रहा है, उन चीज़ों का मूल्य ज़्यादा बढ़ रहा है जो किसान से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरिया DAP की बात करें, जो यूरिया DAP 300-350 में बेचने का प्रावधान होगा, बाय द वे मैं एक निश्चित आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, पर आज जो ब्लैक से 600-700 रुपये बेचा जा रहा है, इसका घाटा किसको हो रहा है? इसका घाटा सिर्फ और सिर्फ हमारे किसान बंधु को हो रहा है, जो उसका उपयोग कर रहे हैं। एक बड़ा कंपनी वाला आदमी, एक बड़े घर का बेटा यूरिया DAP का यूज करने नहीं जाएगा, वो किसान यूज करता है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो किसी बड़े व्यक्ति को असर नहीं पड़ता है, किसानों पर असर पड़ता है। चूँकि ट्रैक्टर से खेत जुतवा जाते हैं, JCB से गड्ढे खुदवा जाते हैं, प्लाऊ करवा जाते हैं, उनका चार्जेस बढ़ जाता है, जो किसानों को देना पड़ता है। ट्रैक्टर मालिक को फ़र्क नहीं पड़ता है, ड्राइवरों को फ़र्क नहीं पड़ता है, और सिर्फ किसको फ़र्क पड़ता है? किसानों को फ़र्क पड़ता है।
हमारी वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, जिस वजह से मैं और वीडियो ना बनाना चाहूँगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे कोई सत्ताधारी हो या सत्ताधारी ना हो, कहीं ना कहीं से किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कृपया हमारी इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए किसानों पर ऐसा बर्ताव किया जाए कि किसान सुख समृद्धि से अपने जीवन को यथावत चला सके, उनको किसी भी पार्टी या सत्ता से कभी शिकायत ना हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं सतीश कुमार गुप्ता, मेरा चैनल सतीश कुमार गुप्ता अमरकंटक नाम से बना हुआ है। ओके, हमारे पास तकनीकी सुविधा ज़्यादा ना होने के कारण हम इससे अच्छा वीडियो नहीं बना सकते, पर हम जितना भी अच्छा वीडियो बनाए हैं सिर्फ इतना, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो ये कुर्सियाँ, ये टेंट, ये बेंच जो भी लगे हुए हैं, सिर्फ 2 चीज़ों के लिए लगे हैं, एक किसान और दूसरा सत्ता। सत्ता का प्रचार और किसानों का मुद्दा, दोनों में से आप किसको बल देंगे, आप उसे समझिए और उस पर कार्य करिए। जय हिंद, जय भारत,